हेलो गाइस, कम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमारे पास देखो, जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। जैसे एडमिशन में हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है, वही सेम इसमें रिटायरमेंट में बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का वैल्यूएशन होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप बनाना है बना सकते हो, नहीं बनाना नहीं बना सकते, दैट इज़ अप टू यू। और उसके बाद बनती है बैलेंस शीट। तो हमारे पास ये 4 तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का वैल्यूएशन करते हैं और इसमें भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो एडमिशन में मैंने बताया था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करने के हमारे पास 5 मेथड्स हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो रिटायरमेंट में हमारे पास सिर्फ 2 ही मेथड हैं। फर्स्ट, व्हेन अ पार्टनर रिटायर, 2 ही केसेस हैं बेसिकली। केस 1, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स एंड नो फ्रेश एग्रीमेंट अमंग द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, एंड नो फ्रेश एग्रीमेंट अमंग द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। कहते जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो बाकी पार्टनर बचते हैं उनके बीच में कोई भी न्यू एग्रीमेंट नहीं होता। तो उस केस में एंट्री क्या, उसके ये वाला केस हो गया। और एक केस सेकंड, व्हेन कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स परचेजेस द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जब कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर परचेज करते हैं, तो ये सेकंड केस है। अच्छा, इसमें थर्ड केस भी होता है। थर्ड केस में क्या होता है, हम लोग क्या निकालते हैं, देखो जैसे एडमिशन में सेक्रीफाइस रेशो निकालते थे, तो इसमें पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इसमें कौन सी रेशो निकालेंगे, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो किसके इक्वल होती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो के, और सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो के। आप एक चीज़ याद कर लो, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा आपको। अब इसमें देखो, लेट अस सपोज हमारे पास 3 पार्टनर हैं, A B C, 3:2:1। सपोज C रिटायर हो गया, C रिटायर हो गया। अभी फर्स्ट केस है हमारे पास, इफ़ देयर इज़ नो फ्रेश एग्रीमेंट अमंग द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, है ना। इफ़ अ पार्टनर रिटायर, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स एंड नो फ्रेश एग्रीमेंट अमंग द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, तो उसको इसमें A और B का शेयर क्या बच गया, 3:2। सो दिस इज़ आवर न्यू रेशो। देयरफॉर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A एंड B इज़ 3:2। समझ आ गया। तो देखो, इसमें हमारे पास A B C पार्टनर हैं, C रिटायर हो गया तो 3:2। अगर B रिटायर हुआ तो 3:1। अगर A रिटायर हुआ तो 2:1। क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें। अभी हमारे पास सेकंड केस है। सपोज़ हमारे पास ओल्ड रेशो है A B और C की, वही केस लेंगे तो वही रेशोज़ लेंगे हम दोबारा, 3:2:1। C रिटायर हुआ था, C रिटायर्स एंड हिज शेयर वॉज टेकन ओवर बाय A एंड B इन 2:1। तो उसका शेयर A और B ने 2:1 में टेक ओवर किया है, ठीक है। तो इस केस में अब सबसे पहले टेकन बाय A, टेकन बाय A, तो C का शेयर कितना है, 1/6। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना टेकन किया है इसने, 2/3।
2 6 3 ज़ा 18 टेकन बाय बी। इसका शेयर कितना है, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उसके शेयर को जितना टेकन किया है उससे मल्टीप्लाई करना है। 1 डिवाइड बाय 3 1 बाय 18। तो हमारे पास ए का शेयर क्या आ गया, ए इज़ न्यू शेयर। ए का ओल्ड कितना है 3/6। इसको प्लस करो क्योंकि जब अब हम ले रहे हैं, ये ए ले रहा है हिस्सा ना कि दे रहा है। अगर दे रहा होता तो एडमिशन में हम क्या करते थे माइनस, इसमें हम क्या करेंगे प्लस करेंगे क्योंकि ये ले रहा है हिस्सा उससे, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर से। तो 6 और 18 का एलसीएम लिया 18, 6 के टेबल पे 18 3 पे गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 कितना आ गया 11/18। बी इज़ न्यू शेयर। बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/6 प्लस 1/18, 18 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/18। अब आप देखो 11:7 ये आ गया। तो देयरफॉर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A and B is 11:7। अच्छा, थर्ड नंबर पे इसमें गेनिंग रेशो भी निकालते हैं। अगर तो रेशो को निकालने का फर्स्ट केस हो, जो न्यू होती है वही गेनिंग होती है। अभी फर्स्ट केस था इसमें न्यू रेशो क्या बनी थी 3:2, तो उसमें गेनिंग रेशो भी क्या आएगी 3:2। एडमिशन में क्या था, अगर रेशो को निकालने का फर्स्ट केस था तो उसमें जो ओल्ड होती थी वही सेक्रीफाइस रेशो होती थी, बट इसमें हमारे पास जो न्यू रेशो है वही गेनिंग रेशो होगी। मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूँ। देखो ओल्ड रेशो कितनी है 3:2:1। ओल्ड रेशो हमारे पास ABC की 3:2:1 और न्यू रेशो कितनी है 3:2 A और B की, क्योंकि C क्या हुआ था रिटायर हुआ था। तो दैट मीन्स गेनिंग रेशो भी A और B की निकालेंगे। A इज़ गेन। अभी हमें पता है कि ये किसके इक्वल होती है न्यू रेशो, गेनिंग रेशो किसके इक्वल होती है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो के। अब हमारे पास न्यू रेशो कितनी है 3/5, ओल्ड कितनी है 3/6, 3/6, 5 6 ज़ा 30, 18 5 3 ज़ा 15, 3/30। इसमें हम न्यूमरेटर लेते हैं, डिनोमिनेटर का कोई काम नहीं होता इसमें। बी इज़ गेन। बी का न्यू कितना है 2/5, ओल्ड 2/6, तो ये आ गया हमारे पास 30, 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 2/30। यू कैन सी 3:2। सो दिस इज़ आर गेनिंग रेशो। देयरफॉर द गेनिंग रेशो ऑफ A and B is 3:2। सो बेटर इट इज़, अगर आप निकालोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको पता है कि रेशो को निकालने का फर्स्ट केस है तो जो न्यू होगी वही आपकी गेनिंग रेशो होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और अगर कोई आपका कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।